हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज स्टार्टेड इन द ईयर। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया, यानी किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये ऑप्शन ए है 1981, बी है 1991 और सी है 2000, डी है 2005। तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी जैविक खाद है? यानी बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, कंपोस्ट और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और कंपोस्ट, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजोटोबैक्टर फसल उत्पादन में की वृद्धि करता है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है? इंक्रीज क्रॉप यील्ड अप टू 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 22% और 22 से 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 से 15%। एजोटोबैक्टर जो है 10 से 15% तक फसल उत्पादन में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर कि कितने किलोग्राम बीज दर से प्रयोग करते हैं? यानी जो पल्सेस क्रॉप है उसमें राइजोबियम कल्चर यूज्ड इन ग्राम पर केजी सीड, यानी 5 से 10 ग्राम, 10 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम और 25 से 30 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 10 ग्राम। 5 से 10 ग्राम राइजोबियम कल्चर को पर ग्राम जो राइजोबियम कल्चर है ये किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करते हैं, यानी 1 किलोग्राम बीज के लिए आपको 5 से 10 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को कहते हैं? ए मास ऑफ रोटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और पत्ती की खाद। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कंपोस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील हरित शैवाल की प्रजाति है कौन सी? इसमें स्पीसीज है ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो एनाबिना, नौ स्टॉक, ओलोसीरा और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरी पत्ती वाली खाद है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन लीफ मेन्योर? ढैंचा, करंज पत्ती, सनई, सेंजी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी हरी पत्ती वाली खाद है, यानी जिसकी पत्ती का हम लोग हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है करंज पत्ती ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट खेत में मिलाने के लिए तैयार होता है। कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर एप्लीकेशन फील्ड अप टू कितने माह में? 3 से 4 माह तक, या 5 से 6, या 8 से 9, या 12 माह से अधिक। तो कंपोस्ट के लिए जो है 5 से 6 माह तक की अवधि आवश्यक होती है तैयार होने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती के जनक हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फुकैका, काइबले, अल्बर्ट हावर्ड और अगला है डॉक्टर CN आचार्य। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड को फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो ग्राउंडनट केक में कितना होता है? 6.5 ग्राम, 6.5%, 7.3%, 7.6%, 8.3%। तो इसमें होता है 7.3%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल वाली खली है? यानी कौन सी ऐसी तेल खली है जिसको हम लोग खाते नहीं हैं, यानी नॉन एडिबल ऑयल केक है? अलसी की खली इसे खाते हैं, मूंगफली की खली इसे भी खाया जाता है, अरंड की खली इसे नहीं खाया जाता है और कुसुम की खली को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल अवशेष को जलाने से पोषक तत्वों का ह्रास होता है, यानी कितना ह्रास होता है, किसका ह्रास होता है? तो 100% नाइट्रोजन और 25% फास्फोरस, 100% नाइट्रोजन और 50% फास्फोरस, और 50% नाइट्रोजन 50% फास्फोरस, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फसल अवशेष को जलाने से 100% नाइट्रोजन और 25% फास्फोरस का ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संख्या स्थित है? यानी इन यूपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, आगरा में। लखनऊ में स्थित है।
लखनऊ में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संख्या, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर घास से प्रति पौधा प्रति वर्ष बीज उत्पादित होते हैं, यानी जो गाजर घास होती है पार्थेनियम स्टेरोफोरस प्रोड्यूस नंबर ऑफ सीड, तो ये जो है सबसे अधिक सीड लगभग 10,000 से 25,000 सीड पैदा करता है प्रति पौधा। अगला क्वेश्चन है, लेंटाना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है, तो लेंटाना कैमरा का जैविक नियंत्रण जो है एग्रोमाइजा लेंटाना के लार्वा द्वारा किया जाता है, या फिर थेक्ले चियोन के लार्वा द्वारा, या फिर थेक्ला बेजुकाई के लार्वा द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के द्वारा जो है लेंटाना कैमरा खरपतवार का जैविक नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भिंडी किसकी कीट आकर्षक फसल है? कॉटन की, टमाटर की, गन्ना की या खीरा की? तो ये कपास यानी कॉटन की आकर्षक फसल है। अगला क्वेश्चन है, IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1975 में और ऑप्शन डी है 1882 में। तो जो IFOAM है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। जो IFOAM है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करेंगे, यानी एक पूरक घटक के रूप में या फिर एक अनुपूरक घटक के रूप में या विकल्प के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एक अनुपूरक घटक के रूप में अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोबियल कीटनाशक है। ऑप्शन ए है बैसिलस थोरनजेनेसिस, ट्राइकोग्रामा, ए एंड बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो माइक्रोबियल कीटनाशक है वो है आपका बैसिलस थोरनजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 0.5 से 1% नाइट्रोजन और 0.15 से 0.56% फास्फोरस और 0.06 से 0.3% पोटास वर्मी कंपोस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल में है, यानी किस देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जैविक खेती की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है या फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है? तो असम को जो है फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है? कीटनाशक, जैविक खाद, जैविक कंपोस्ट, जैव उर्वरक। तो जैविक जितने हैं इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड में रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद्य की खेती की लागत है, यानी जैविक खाद्य की खेती की लागत है द कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो पारंपरिक खेती से कम, अधिक, बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारंपरिक खेती से अधिक लागत आती है जैविक खेती में। अगला क्वेश्चन है, एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज को कितने प्रतिशत तक बढ़ाता है? तो एजोला फसल की उपज को बढ़ाता है 50% तक। 50% तक एजोला जो है ये एक जैव उर्वरक है और फसल की उपज को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है फसल चक्र, बी है जैविक चक्र, सी है मिश्रित खेती और डी है उपयुक्त सभी। तो जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत ये सभी हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेत में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसको उसी खेत में हरी अवस्था में समाविष्ट करना कहलाता है। ऑप्शन ए है हरी पत्ती खाद, ऑप्शन बी है इन सीटू हरी खाद, ऑप्शन सी है इक सीटू हरी खाद और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसी खेत में समाविष्ट करना, इसे जो है इन सीटू कहा जाता है। हरी पत्ती खाद होती है जो हम लोग बाहर से पत्ती लाकर किसी पेड़ से लाकर उसमें सड़ाते हैं या उसमें समाविष्ट करते हैं, तो उसे इक सीटू हरी खाद या हरी पत्ती खाद कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? तो नीम की खली, कपास की खली, मूंगफली की खली, सरसों की खली। तो जो नीम की खली होती है ये नाइट्रिफिकेशन अवरोधक होती है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल, कोई रासायनिक उपयोग नहीं। तो ये सभी जो है लाभ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसने दी थी? तो कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि CN आचार्य ने दी थी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।